उम्र आज से रवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हा मसनद नशीन हुए तो एक यहूदी आलिम ने आकर कहा कि तुम में किताब खुदा और सुन्नत मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा आलिम कौन है। हज़रत उमर ने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। इसने कहा, ए खलीफा, जब तू खुद इकरार करता है कि वो आलिम है तो फिर तू लोगों से बैत क्यों लेता है। बस यहूदी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर अर्ज की, आप वैसे ही हैं जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दावा किया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जो कुछ चाहता है पूछ ताकि मैं जवाब दूं। बोला, मैं आपसे 3 और 1 सवाल पूछना चाहता हूं। आपने फरमाया, तू 7 क्यों नहीं कहता। बोला, 3 सवाल करता हूं, अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर दूसरे सवाल भी करूंगा। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं तेरे सवालात के जवाब दे दूं तो तू दीन इस्लाम में आ जाएगा। यहूदी ने इस शर्त को कबूल किया और अर्ज की, खून का वो कतरा जो सबसे पहले जमीन पर टपका कौन सा है। वो चश्मा कौन सा है जो सबसे पहले जमीन पर जारी हुआ। वो दरख्त कौन सा है जो सबसे पहले जमीन पर पैदा हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हारे एतकाद में वो हाबील का खून था जिसको काबिल ने कत्ल किया। दरअसल ऐसा नहीं है, बल्कि वो हव्वा के पेट के खून का कतरा है जो शीत के वजूद से पहले जमीन पर गिरा। और तुम्हारे एतकाद में सबसे पहला चश्मा बैतुल मुक़द्दस में था और ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि चश्मा हयात है जिसको खिज़र ने ज़ुल्करनैन के अहद में पाया और मछली इसमें गिरकर जिंदा होगी। और तुम लोग कहते हो कि पहला दरख्त जैतून का है जो नूह ने कश्ती के वास्ते लगाया, और ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि वो अजवा खजूर का दरख्त है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से अपने हमरा लाए और दरख्त की तमाम इकसाम इसी से पैदा हुई। यहूदी ने इन तीनों सवालों के जवाब सुनकर कहा, उस खालिक की कसम जिसने रात और दिन को पैदा किया। मेरे बाप हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी इसी तरह लिखा है। अब 3 और सवालों के जवाब फरमाइए। मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितने इमाम हैं। वो कौन सी बहिश्त में रहेंगे। वो पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से जमीन पर उतरा। मौला अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 12 इमाम आदिल हैं और उनको किसी जालिम का जुल्म नुकसान नहीं देता और किसी मुखालिफ की मुखालफत से तंग दिल नहीं होते। और सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिश्ते अदन में होंगे और ये 12 इमाम भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। और वो पहला पत्थर जो जमीन पर आया और तुम्हारे इल्म में बैतुल मुक़द्दस का पत्थर है, और ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो हजरे अस्वद है जो बैतुल हरम में है, जिसको जिब्राईल अमी आसमान से लाए। यहूदी ने कहा, खुदा की कसम, मैंने भी किताब हारून में ऐसा ही देखा है। 7वां और आखिरी सवाल कि खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी की कितनी उम्र है और वो मारा जाएगा या अपनी मौत से मरेगा। आपने फरमाया, पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी मैं हूँ और मेरी उम्र 63 साल होगी और तलवार के जख्म से शहीद होगा। मेरा कातिल नाक़ा सालिया के तय करने वाले से बदतर होगा। यहूदी जार जार रोने लगा और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना वसीयु रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि रसूल के आखिरी वसी आप हैं।